नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी के में स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 12 का एक चैप्टर है अवकलन, उसको पढ़ने वाले हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं यानी जो भी उसके सूत्र हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम सवाल पे बात करते हैं। तो जैसे आपके पास दिया गया है डी बाई डी एक्स मतलब ये होता है अवकलन। तो ठीक है, अगर साइन का अवकलन पूछा जाए तो क्या होगा, कॉस एक्स होगा। फिर आगे देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स लिखा तो इसका होगा माइनस का साइन एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, टेन एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। आगे देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स लिखा है, इसका क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं डी बाई डी एक्स लिखा है, कॉट एक्स लिखा है, इसका क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन सिंबल क्या रहेगा, निगेटिव। फिर दिया गया आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स लिखा है, इसका क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक एक्स हो जाएगा और इंटू का कॉट एक्स हो जाएगा। फिर दिया गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन दिया गया है, इसका क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। हम ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और पावर से एक क्या हो जाएगा, कम। इतनी बात क्लियर है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दिया गया है तो एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट दिया गया है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। इसी प्रकार अगर आपके पास ए की पावर एक्स दिया गया तो ए की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स लॉग ए लॉग क्या लिखा है, एक्स लिखा है और बेस में ए लिखा है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। तो ये क्या होना चाहिए, लॉग ए होना चाहिए। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर डी बाई डी एक्स लिखा है और ई की पावर एक्स लिखा है तो इसका ई की पावर एक्स ही रहेगा, जो कहते हो। और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक। उसके बाद देखते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, इसका क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आगे देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स लिखा है, इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। इसी प्रकार अगर आगे आपसे कह दिया जाए तो उसको आगे हम बताने वाले हैं। तो 14 तक बता चुके थे। इसके बाद 15 नंबर देखते हैं क्या दिया गया है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स को ध्यान दीजिएगा और टेन इनवर्स एक्स को। साइन और कॉस सेम रहेंगे, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंट आ रहा है। वैसे ही टेन और कॉट भी सेम रहेंगे, सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंट रहेगा। उसी प्रकार सेक और कॉसेक का भी डिफरेंशिएट सेम रहेगा, सिर्फ एक में प्लस रहेगा तो दूसरे में माइनस। यहाँ पे एक चीज़ और समझाना चाह रहे हैं, उसको भी बात करेंगे। थोड़ा सा इसको देख लीजिए। अगर लॉग एक्स लिखा है तो इसका 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, बेस में अगर ई है तब। अगर यहाँ दिया है एक्स और यहाँ लिखा है ए तो उस केस में हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग ई बेस ए। इतनी बात क्लियर है। आगे सुनिए, अगर निगेटिव कौन कौन से होते हैं तो वे फंक्शन जिनमें सी ओ आता है, जिनमें सी ओ आता है, आप पूरे सूत्र देख लीजिएगा, वही निगेटिव में होंगे, इसके अलावा कोई नहीं है। जैसे देखें डी बाई डी एक्स कॉस है तो सी ओ मिल रहा है। उसके बाद कॉट में भी सी ओ मिलेगा तो ये भी निगेटिव जा रहा है। कॉसेक में भी निगेटिव है तो ये वो कॉसेक में भी एक्स है तो देखें तो ये भी सी ओ मिलने की वजह से क्या है, निगेटिव है। निगेटिव फंक्शन में चलते हैं इधर, तो साइन में पॉजिटिव है लेकिन यहाँ सी ओ होने की वजह से ये फिर निगेटिव है। टेन पॉजिटिव है, सी ओ इसमें भी मिल रहा है इसलिए ये भी निगेटिव है। और कॉसेक देखा जाए तो इसमें भी सी ओ है इसलिए क्या होगा, निगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं डी बाई डी एक्स आप सारे फंक्शन याद कर लीजिए। निगेटिव किन फंक्शनों में होगा, जिनमें सी ओ आएगा। तो आगे देखते हैं, अगर दो फलन आपके पास दिए गए हैं तो दो फलन दिए गए हैं लेकिन कैसी कंडीशन पे, योग की कंडीशन यानी जोड़ की कंडीशन पे। ठीक है। तो उस केस में फंक्शनों का अवकलन कैसे करेंगे उस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास y बराबर a दिया गया और b दिया गया, a प्लस b। यहाँ ये भी नियतांक नहीं है, मान लीजिए ये एक चर है। ठीक है। और ये भी एक चर है। तो अगर x के सापेक्ष आप क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो क्या मिल जाएगा आपके पास, डी वाई बटे डी एक्स। ठीक, बराबर डी बटे डी एक्स और ए प्लस डी बटे डी एक्स बी।
इसी को आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा इसका उत्तर होगा। यानी प्लस में लिखा है तो दिए गए फंक्शनों का अलग अलग आपको क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट कर लेना है। इतनी बात क्लियर, जो भी आएगा जो कहते हो लिख लेना है। इसी प्रकार अगर हम बात कर लें दो फलनों का योग न होकर क्या दिया गया हो, अंतर, तो उसका अवकलन क्या होगा। तो मान लेते हैं आपके पास y बराबर दिया गया है a माइनस बी, तो इसको भी आप x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो जब अवकलन करेंगे आप तो dy बटे डी एक्स, और ये क्या लिखा है d, तो d बटे x इंटू ए आ जाएगा माइनस d बटे x इंटू बी, तो यही इसका डिफरेंशिएट होगा। इसी प्रकार अगर योग का हो गया है, अंतर का हो गया है, और इसी प्रकार थर्ड हेडिंग आ जा रही है गुणा के लिए। तो गुणा में अगर अवकलन कहें तो मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन दिया है a और दूसरा दिया गया है b। एक फंक्शन a है, दूसरा फंक्शन b है, और दोनों चर हैं। यहाँ नियतांक मत मानिएगा, नहीं नियतांक पे 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बन जाएगा d बटे डी एक्स और y और d बटे डी एक्स ए इंटू बी। अब इसमें क्या होगा, जब भी गुणा में लिखा रहेगा तो एक फंक्शन का गुणा होगा, दूसरे फंक्शन का आपको डिफरेंशिएट करना है और प्लस लगाना है, दूसरे फंक्शन का गुणा करके पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो गया आपके पास फार्मूला, ठीक है। इसी प्रकार गुणा की बजाय हम भाग पे बात कर लें। तो भाग में ध्यान दीजिएगा, कोई भी फंक्शन दिया गया, जैसे मान लीजिए आपके पास y बराबर u बटे v दिया गया। फिलहाल u v देखने में 19-20 एक जैसे लगते हैं, इसलिए हम a b ही पर बताने वाले हैं। तो इसका अगर डिफरेंशिएट करते हैं आप तो क्या मिलेगा आपको, d अपान डी एक्स ए अपान बी। उसके बाद होगा क्या, हर वाले फंक्शन का गुणा और अंश वाले का अवकलन माइनस अंश का गुणा और हर वाले का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। ये जो अभी बताए गए हैं ये सब 11th की एक्सरसाइज वो क्लास में थे। तो 11th वाला अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तब 12th पढ़ेंगे तो आपके बेहतर यानी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, अन्यथा दिक्कत क्रिएट होगी। तो जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल साइन एक्स प्लस का 2x, और इसका आपको dy बाई डी एक्स यानी x के सापेक्ष अवकलन क्या करना है, ज्ञात करना है। बुक में लिखा रहता है x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसका अवकलन आपको करना है तो सबसे पहले हिंदी में क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। पहले तो ये बताइए फॉर्म कौन सा है, इसमें देखें रूप कौन सा है, तो साइन एक्स प्लस 2x है। तो यहाँ देखें प्लस लगा है, इसका मतलब है कि अभी हम जो फॉर्म बता रहे थे y इक्वल ए प्लस बी यानी योग वाला रूप है, तो उस रूप के अनुसार चलेंगे। तो dy बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स साइन और x हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। साइन एक्स का अवकलन अभी हम इसके पहले लिख चुके हैं कि डी बाई डी एक्स अगर आपसे साइन एक्स पूछा जाता है तो क्या हो जाता है कॉस एक्स, और अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है तो इसका क्या हो जाता है 1। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या कॉस एक्स और प्लस का 2, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन और दे दिया गया, फंक्शन चेंज कर दे रहे हैं, tan x माइनस e की पावर ऐसे लिखा है। अब यहाँ देखा जाए तो क्या लिखा हुआ माइनस, ठीक। तो माइनस का इसका मतलब सेकेंड वाली कंडीशन जो अंतर वाला रूप था वो वाला रूप है, इंग्लिश में क्या कहेंगे तो डिफरेंट, ठीक है। तो अगर इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो ये बन जाएगा आपके पास डी वाई बटे डी एक्स, और डी बटे डी एक्स tan x और माइनस डी बटे डी एक्स ई की पावर x, इतना है। इसके पहले हम अभी फॉर्मूला लिखे थे, एक बार फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा क्या दिया गया था। अगर आपके पास tan x होता है तो tan x का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, तो sec स्क्वायर x हो जाता है। और उसी प्रकार अगर डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x है तो e की पावर x हो जाता है। तो इसका तो हो जाएगा sec स्क्वायर x, और e की पावर x का हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसका ज्यों का त्यों। तो यही इसका क्या होगा आंसर। इस उसी क्रम में तो आगे देखने वाले हैं, हमने जोड़ और घटाना पे आधारित सवाल बता दिए थे। अगला जो हमारा टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, गुणा पे आधारित। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है, तो कल 1 और 2 हुए थे, तो इसको मान लीजिए आप तीसरा टाइप, ठीक है, गुणा पर आधारित सवाल। तो जैसे आपके पास दिया गया y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब इसका आपसे पूछ लिया जाए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कीजिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमने पहले भी बताया है कि फर्स्ट राउंड में आपको दोनों फंक्शनों को एक साथ लिख लेना है, ऐसे आप लिख चुके हैं। फिर क्या होगा, साइन एक्स का गुणा होगा और cos x का अवकलन होगा, प्लस cos x का गुणा होगा और sin x का अवकलन होगा। यानी हम ये समझाना चाह रहे हैं कि पहले फंक्शन का अगर गुणा करेंगे तो सेकेंड का अवकलन करेंगे, और सेकेंड का गुणा करेंगे तो फर्स्ट का अवकलन करेंगे। तो अब देखते हैं, तो ये sin x हो गया है, और cos x का डिफरेंशिएट हमने क्या लिखाया है, माइनस का sin x, और प्लस cos x यहाँ मल्टीप्लाई में यानी गुणा में, तो लिख लीजिए, और sin x लिखा हुआ है तो sin x का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, cos x। अब इसको देखें तो क्या बन जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर x और प्लस का cos स्क्वायर x। उसके बाद हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर cos 2x। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, तो cos 2x, तो डी वाई बाई डी एक्स। एक तरीका तो इसको लगाने के लिए ये है, दूसरा तरीका भी है। पहले हम जो पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर अगले एपिसोड में बताएंगे। इसी प्रकार अगर आपके पास क्वेश्चन मान लीजिए 4th है, क्योंकि ये अभी मल्टीप्लाई पे आधारित था, अब हम डिवाइड पे बात कर लें। तो मान लो यही क्वेश्चन दिया गया तो साइन बटे कॉस एक्स उठा लेते हैं। तो साइन बटे कॉस को हम tan भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मेथड डिवाइड वाला बताने वाले हैं, इसलिए हम tan इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको भी देखें तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स बटे कास एक्स और डी बटे डी एक्स। फिर क्या होगा, कास यानी हर का गुणा और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और फिर माइनस रहेगा साइन एक्स का गुणा हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या रहेगा यहाँ पे कॉस, और बटे में हर का होल स्क्वायर होता था तो हर का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास एक्स जो का त्यों लिख लेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएट हो जाता है कॉस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख लीजिए, और मल्टीप्लाई में आपके पास कास का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, तो बटे में कास स्क्वायर एक्स। ये कास गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और साइन गुणे साइन करेंगे तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखते हैं तो कास स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखा है, उस केस में क्या हो जाएगा, कास 2x हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 1, तो 1 अपान कास स्क्वायर x, और 1 अपान कास को क्या लिखते हैं हम लोग, सेक। तो ये हो जाएगा आपके पास कास स्क्वायर है बटे में, तो इसलिए सेक स्क्वायर हो जाएगा। और वैसे भी ध्यान दीजिएगा इधर, तो साइन बटे कास को क्या लिखते हैं, tan, और tan का डिफरेंशिएट भी हम क्या लिखा चुके हैं, सेक स्क्वायर x।